हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जाना था सिलेबस के बारे में। हिंदी का हम सिलेबस की हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये सब जाना था। और थोड़ा सा टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, आपको शब्द के बारे में पढ़ाया था। ली थी कल वाली क्लास सभी बच्चों ने। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जो कल पढ़ा था, थोड़ा सा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसी को एक बार हम रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा उसे रिवाइज करेंगे कि हमें कितना याद है कितना याद नहीं है। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था, वो पढ़ा था आपका शब्द। शब्द के बारे में जाना था कल हमने। शब्द की डेफिनेशन बताई थी मैंने। दो अलग अलग वर्णों के मेल से सार्थक शब्द जो बनता है उसी को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने जाना था शब्द के भेद। मैंने शब्द के भेद बताए थे आपको। शब्द के भेद कितने बताए थे? शब्द के भेद बताए थे मैंने आपको 4। अगर क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि शब्द के भेद बताओ तो आपको कितना लगाना है? 4 बताया था मैंने। और एक होता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और उद्गम, व्युद्गम। इन सब के आधार पर शब्द के भेद कितने बताए थे मैंने? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव। इन सब के आधार पे कितने भेद बताए थे मैंने? इन सब के आधार पे बताए थे आपको 5 भेद होते हैं शब्द के। तो हमने इनके बारे में भी जान लिया था। जो आपके उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम के आधार पे 5 भेद बताए थे वो बताए थे मैंने आपको 5 भेद। और वो कौन कौन से बताए थे? वो थे आपके तत्सम बताया था, तत्भव बताया था, देशज बताया था, और बताया था मैंने विदेशज। और एक आपका लास्ट बचता है, वो बताया था मैंने संकर शब्द होते हैं। इतना समझ आया सभी को? इसके बाद बताया था मैंने आपको जो आपके इन शब्दों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था। सारे जितने भी आपके शब्द होते हैं इन सब के बारे में, जो आपके तत्सम शब्द होते हैं ये वाले तत्सम शब्दों को बताया था मैंने। जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, वो जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं सारे आपके तत्सम शब्द होते हैं। इतना समझ आया? संस्कृत के सारे शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा होता है आपका तत्भव शब्द, बताया था आपको मैंने। जो आपके तत्भव शब्द होते हैं वो आपके संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, संस्कृत से बने हुए होते हैं। हिंदी के और अपभ्रंश भाषा के शब्द जितने भी होते हैं वो सारे आपके, मैंने बताया था आपको तत्भव शब्द। हिंदी व अपभ्रंश भाषा के शब्द।
इसके बाद बताया था मैंने आपको देशी शब्द के बारे में। देशज शब्द होते हैं जो हमारे अपने देश से लिए गए हों, देशी शब्द होते हैं, हमारे ही देश में उत्पन्न हुए हैं जो शब्द। जैसे जो हम कॉमन लैंग्वेज में अपने आसपास, हमारे आस पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है वो शब्द होते हैं। जैसे डिब्बा हो गया और टिफिन हो गया, ये सब ऐसे नॉर्मल शब्द होते हैं, वो सब आपके देशज शब्द में आएगा। फिर बताए थे मैंने आपको विदेशज शब्द जो विदेशों से लिए जाते हैं, वो सब बताए थे मैंने। दूसरी भाषाओं के जितने भी शब्द होते हैं वो सब आपके विदेशज शब्द होते हैं। इसके बाद आता है आपका संकर शब्द। संकर शब्द कौन से बताए थे आपको मैंने? संकर शब्द होते हैं दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द। इतना सभी का कंप्लीट है। इतना हमने कल पढ़ लिया था, आज मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया है कल वाला। अब हम यहाँ से आगे का पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे आपके जो तत्सम और तत्भव शब्दों में क्या अंतर होता है, आज हम ये जानेंगे। उसके बाद हम देशी शब्द के बारे में जानेंगे, विदेशी शब्द के बारे में जानेंगे और आपके संकर शब्दों के बारे में जानेंगे। एक एक टॉपिक लेते हुए चलेंगे। ये नहीं है कि आज एक साथ हम सबको पढ़ेंगे, नहीं। हम सिर्फ आज तत्सम और तत्भव में अंतर को जानेंगे। फिर उसके बाद सिर्फ हम एक तत्सम टॉपिक उठाएंगे और इसको मैं आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ कंडीशंस बताऊंगी जिन्हें पढ़ के आप एक बार में ही शब्द को पहचान सकते हो कि हाँ ये है हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, तो ये सब आप एक बार उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वो बताया है मैंने आपको तत्सम। सबसे पहले करेंगे हम तत्सम और तत्भव शब्द में अंतर क्या क्या होता है। अगर हमें अंतर का ही नहीं पता होगा तो फिर आगे हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, कंडीशन हम ठीक से क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें देखो, सबसे पहले हमें ये देखना जो तत्सम शब्द हमारा बना है वो किस किस के मेल से बना है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है तत्, और ये क्या लिखा हुआ है? सम। तत्सम। वैसे ही आपका तत्भव है तत् प्लस भव। तत् प्लस सम, तत् प्लस भव। तत् का क्या अर्थ होता है? तत् का अर्थ होता है आपका उसके, और सम का अर्थ क्या होता है? समान। पता ही चल रहा है, सम समान। क्या बन गया ये? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। समझ आया इतना सभी को?
इसके बाद आपका तद्भव, तत् का क्या होता है? उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत संस्कृत से उत्पन्न। तत्सम, जो आपके तत्सम शब्द हैं वो तत् प्लस सम से बना हुआ है, दोनों को जोड़ के बना हुआ है तत्सम। तत् का क्या अर्थ होता है? तत् का अर्थ होता है आपका उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान। इसके बाद आपका तत्भव, तत् प्लस भव, जो आपका तत्सम तद्भव शब्द बना है तत् प्लस भव को जोड़ के बना है। तत् का अर्थ हो गया उससे, और भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न शब्द होते हैं जो आपके। इतना समझ आया सभी को? इतना सभी को समझ आया? इसके बाद करते हैं हम, जो आपका तत्सम शब्द है उसकी कुछ कंडीशंस के बारे में जानेंगे। जो मैंने आपको ये तत्सम शब्द बताया है कि हम तत्सम शब्दों को कैसे कैसे पहचान सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कोई भी, और आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक तत्सम शब्द बताओ, तो आपको जो मैं कंडीशन आपको लिखवाऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, उनसे आप 1 सेकंड में आंसर टिक कर सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो वो कंडीशंस लिखेंगे हम। नोटबुक वगैरह सब अपने पास रखनी है सबको, और साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। ये नहीं है सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इस तरीके से पढ़ना है हिंदी आपको जो एक बार ही पढ़ो, दोबारा पढ़ने की आपको कभी जरूरत ही ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना, कुछ ट्रिक्स जानेंगे हम तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द, कुछ कंडीशंस है इनकी। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है आपकी, वो करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम, जो आपके तत्सम शब्द होते हैं, सबसे पहली कंडीशन लिखो इसमें आप, जितने भी आपके जितने भी आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, जितने भी आपके आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, कोई भी शब्द है उनके बीच में आपका आधा व्यंजन आ जाए, तो वो आपका 100% तत्सम शब्द होगा, अर्थात स्वर रहित व्यंजन, अर्थात स्वर रहित व्यंजन। समझ आया इतना? कोई भी शब्द है आपका, जैसे आपका रक्त, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल होता है आपका जैसे कि रक्त,
दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा ले लेते हैं, चलो। ब्लैक ले लिया हमने। उदाहरण लिखो कुछ। रक्त। देखो, कंडीशन को पढ़ने से ही पता चल रहा है आपको। जैसे जितने भी आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, अर्थात स्वर रहित व्यंजन, जिस व्यंजन में स्वर कौन सा, जैसे हमने क है, इसमें हमारा स्वर है। अगर हमें ये स्वर रहित बनाना है तो हमें इसमें हलंत लगाना होगा, क में ऐसे करके। हमारा जो ये पूरा क बनता है वो बनता है हमारा क प्लस ए, तब बनता है हमारा क। अगर हम इस ए को, स्वर को हटा देते हैं तो हमें इसमें हलंत लगाते हैं, तब हमारा ये आधा व्यंजन बचता है। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्वर हो गया अग्नि, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके क्या है? बीच में आपका क्या आया? इसमें आधा व्यंजन आया इसमें आपका। तो कंडीशन में लिखा हुआ है आधा व्यंजन आए। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आप उसमें डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से हो सकता है, तत्सम या तत्भव, तो आपका जो तत्सम होगा उसमें आप फर्स्ट कंडीशन ये चेक करोगे कि कहीं किसी भी 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आधा व्यंजन है। अगर आपका आधे व्यंजन वाला है तो आपको आंखें बंद करके उसी पे टिक मार देना है, 100% आपका वो सही जाएगा। सेकंड कंडीशन होगी आपकी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। समझ आया? जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं उनके जिनसे जोड़ के जो भी शब्द बनेगा वो आपका तत्सम शब्द होगा। कोई भी शब्द ले लो आप, जैसे आपने ले लिया, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं, उसी के बाद आप आंसर्स पे सही टिक कर पाओगे। तो सबसे पहले हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन होते कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन, जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं वो हैं छ, त्रय, य, और एक होता है विद्यालय में जो ध बनता है। ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन है। जो आपके ये चारों शब्द हैं, और एक और होता है श्रमिक वाला, ये वाला श्रय। ये 5 आपके संयुक्त व्यंजन है। जो ये संयुक्त व्यंजन है आपको वो किस किस मेल से, किस किस वर्णों के मेल से बने हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। च, त्र, क, और एक होता है आपका है, और एक आपका श्रमिक वाला
श्र। तो जो आपका ये श है, छह छतर ये वाला, इससे शब्द क्या बनता है? क्षत्रिय। त्र से क्या बनता है? छात्र में भी आता है त्र आपका, छात्र। और ज्ञानी से ज्ञान, इससे बनता है आपका विद्यालय में भी, ये वाला जो ध है आपका वो विद्यालय में आता है। और इससे लिख दिया हमने श्रमिक। इतना समझ आया सभी को? जो आपके संयुक्त व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं सबको पता चल गया होगा। तो हम इसके बाद हम जानेंगे जो आपके ये 5 व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन, वो किस किस वर्ण के मेल से बने हैं। ये उतारो सभी। जो हमारा श्रमिक वो छह क्षत्रिय वाला ये है, छह, ये बनाया हमारा कै जमा से। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा पहले वाला वर्ण होगा ना वो हमारा आधा लगता है, और जो बाद वाला ये हमारा पूरा रहता है। ये नहीं है हमने ये आधा लगा दिया और ये हमारा क्या पूरा रहेगा, नहीं, गलत हो जाएगा फिर। ये हमसे संधि में भी कई बार क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि संधि विच्छेद करके बताओ। ये जो आपका ये श है ये किसके कौन कौन से शब्दों से बनेगा, संधि विच्छेद करके बताना होता है। तो आपको तब उसमें से ये लगाना है, उसमें कई ऑप्शंस दे देंगे आपको, इसकी जगह पे कुछ और लिख देंगे, कै की जगह पे कुछ और लिख देंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा कै प्लस से होगा। लेकिन ये देख लेना कई बार ऑप्शन में ऐसे मिल जाता है कि कै भी है से भी है, लेकिन ये हलंत नहीं लगा होता, एक पे हलंत लगा हुआ है एक पे हलंत नहीं लग रहा होगा। तो आपको इस पे राइट क्लिक करना जिस पे हलंत लगा हुआ है। इसके बाद होता है आपका त्र। त्र किस किस के मेल से बनता है? त प्लस रे। अभी बताया जैसे कि मैंने जो फर्स्ट वाला है उसको हमें आधा बनाना है, और आधा बनाने के लिए मैंने ऊपर भी आपको बताया था वर्ण, उसमें से स्वर को हटाने के लिए ए को अलग लिखते हैं और व्यंजन को अलग लिखते हैं। तो हमें व्यंजन में हलंत लगाना पड़ता है, तो हमने इसमें हलंत लगा दिया, तय हमारा आधा रह गया और रे हमारा पूरा हो गया। अगर संधि विच्छेद करने के लिए इसमें और आ जाए कि आपको इसको त्रय का संधि विच्छेद करो, तो आप कैसे करोगे? तय प्लस रे प्लस ए, क्योंकि रे तो हमारे पास पूरा है इसलिए हमें इसे अलग से लिखना पड़ेगा। आया इतना समझ में? इसके बाद है आपका गै, ज्ञानी वाला गै। ये आपका मिलकर बना होता है जय प्लस ये। वैसे ही जैसे मैंने आपको इसकी संधि विच्छेद करके बताया है वैसे ही जय प्लस ये प्लस ए। संधि विच्छेद करने के लिए कभी आ जाए पेपर में तो आपको ऐसे करना है इसका संधि विच्छेद। इसके बाद आएगा आपका ध, विद्यालय वाला ध। ये बनाया आपका द प्लस ये। और अगर हमें संधि विच्छेद और करना है, इसका संधि विच्छेद करने के लिए दे देते हैं क्वेश्चन, तो द प्लस ये प्लस ए। सही संधि विच्छेद आपकी ये होगी। इतना समझ आया सभी को? ठीक है, इतना उतारो सभी।
इसके नोट्स लेने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। दया कोचिंग सेंटर के नाम से हमारी ऐप है, आपको सारे नोट्स उस पे मिल जाएंगे। लिखो ये सब, आप उतारो 1 मिनट। हाँ, तो लिख लिया आप सभी ने इतना? नेक्स्ट जो कंडीशन है, आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में समझ आया इतना। इसके बाद है आपका जो नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, वो होती है यदि किसी वर्ण के अंत में अण्य आ जाए। कोई भी शब्द है आपका, उसके अंत में आपका अण्य आ जाए। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अण्य हो, तब भी आपका कौन सा शब्द बनेगा? तत्सम शब्द। आपको कोई भी शब्द चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको चारों ऑप्शन में से एक में आपको ये वाली अण्य दिख जाए, तो वो आपकी 100% तत्सम शब्द है। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल लिखो, पुराण। क्या इसमें जो आपका लास्ट का वर्ण है, इसमें क्या है? अन है। आपको इसमें कंडीशन में मैंने लिख रखा है यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अन हो, तो आपका कैसा शब्द बनेगा? वो बनेगा आपका तत्सम शब्द। आपको आंख बंद करके टिक मार देना है, 100% ये आपका तत्सम शब्द ही रहेगा। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लो आप, रामायण। और है जैसे आपका विष्णु, परिमाण। इसके बाद होता है आपका ब्राह्मण। ये सारे शब्द आपके किस में आते हैं? ये सारे शब्द आते हैं आपके तत्सम शब्दों में। सिर्फ आपको अपने दिमाग में एक चीज फिक्स रखनी है कि जिस भी शब्द में आपको लास्ट में ये चीज दिख जाए, लास्ट में दिख जाए या बीच में दिख जाए, तो आपको वो तत्सम शब्द मानना है। अण्य दिख जाए आपको, कौन से शब्द होते हैं? ये सारे तत्सम शब्द होते हैं। समझ आ रही है ये सारी कंडीशंस? इसके बाद हम और कंडीशंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। विसर्ग जो आपकी फोर्थ वाली है वो है विसर्ग चिन्ह वाले शब्द।
जितने भी आपके विसर्ग चिन्ह वाले शब्द होंगे, किसी भी शब्द में आपको विसर्ग चिन्ह लगा हुआ दिखे तो वो आपका तत्सम शब्द में काउंट होगा। एग्जाम्पल देख लो इसके आप, जैसे अतः विसर्ग लगा हुआ है, पुनः पुनः आगमन, इसके बाद आपका प्रातः, प्रातः काल। और एग्जाम्पल ले लो आप एक दो, दुख, ये सारे शब्द आपको, कोई भी शब्द है आपके पेपर में कोई भी चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से चारों में से आपको एक ऑप्शन में इनमें से विसर्ग चिन्ह वाला शब्द हो तो आपको विसर्ग, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ आपको विसर्ग चिन्ह दिखाई दिया और आपने उस पर टिक मार दिया, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एग्जाम में टाइम बचाना होता है सबसे ज्यादा, तो हमें पूरा पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ विसर्ग देखो। सिर्फ आपको ये कंडीशंस याद रखनी है अपने माइंड में, एक बार ये कंडीशन आप रिवाइज करते रहोगे तो आपके दिमाग में रहेंगी ये सारी कंडीशंस, इनको याद रखोगे आपके कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द, जितने भी आपके शब्द अनुस्वार चिन्ह वाले होते हैं वो सारे शब्द आपके तत्सम शब्दों में काउंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे संस्कृत, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि अनुस्वार होता क्या है। जो आपका अनुस्वार है वो वर्ण के ऊपर लगता है, जिससे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं, फर्स्ट क्लास से ही अंकी बिंदी बोलते हैं जिसे हम। तो आपको एक होता है चंद्र बिंदु और एक होता है अनुस्वार, दोनों में फर्क है। इसमें ये नहीं है आपने चंद्र बिंदु वाला देख, ये नहीं है आपने चंद्र बिंदु वाला देख लिया ये वाला तो आपने इस पे टिक कर दिया, नहीं। अनुस्वार होता है आपका ऊपर बिंदी लगती है जिसमें, जिसे हम अंकी बिंदी भी बोलते हैं, तो ये होता है आपका अनुस्वार। जैसे इसके एग्जाम्पल है संस्कृत हो गया, संस्कार हो गया, संस्कृति हो गया। ये नहीं है जो मैं गिने चुने आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ सिर्फ यही पढ़ने, सिर्फ आपको कंडीशन अपने दिमाग में रखनी है। कंडीशन अगर आपके दिमाग में कंडीशन रहेगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा आपसे, क्योंकि हमें पता है अनुस्वार, अनुस्वार हमारा ऊपर लगता है। अगर हमें किसी भी शब्द में अनुस्वार दिखाई दे तो आपको क्या है, तत्सम शब्द समझना है आपको। और इसमें लिख लो आप एग्जाम्पल संविधान, इसके बाद लिख दिया आपका संख्या। ये आपके शब्द आ जाएं तो आपको वो तत्सम है जितने भी शब्द होंगे। संशय, अंक हो गया, संदेह हो गया, संदेह हम ऐसे भी लिखते हैं और जो हमारा ये वाला न है इसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे कि संदेह। इसके बाद हमारा हो गया अंकित हो गया, समझ आया इतना।
जितने भी आपके अनुस्वार वाले शब्द होते हैं वो सारे शब्द आपके तत्सम शब्दों में आते हैं। सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है। उतारो ये सब, इससे आगे करेंगे फिर हम। हमारी क्लासेस सभी को शेयर करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं सबको लाभ मिल सके इन क्लासेस का। और सब्सक्राइब भी करना है हमारा चैनल। इसके बाद आपकी जो कंडीशन है, इसके बाद पढ़ेंगे हम जो आपके ये नए होते हैं वो आपकी कई तरीके के होते हैं, अन्य खाली वाले। तो उनके बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि संविधान में आपको एग्जाम्पल मैंने दिया, संविधान, तो इसमें मैं की आवाज आ रही है हमें, लेकिन वही संख्या, इसमें किसकी आवाज आ रही है हमें? न की आवाज। और जबकि है क्या है, ये भी अनुस्वार ही है और ये भी अनुस्वार ही है, लेकिन फर्क क्या है? इसमें हमें मैं की आवाज सुनाई दे रही है और इसमें हमें न की साउंड सुनाई दे रही है। तो इसके बाद हम जानेंगे अन्य के बारे में। लिख लिया होगा सभी ने ये होती है आपकी अण, एक ये होती है आपकी अण, अन्न, और ये आपका न होता है, और ये आपका मैं। तो हम इसमें डिफरेंस जानेंगे सब में, हमें कौन से शब्द में कौन सी अण यूज करनी है, मैं यूज करना है, कौन सा शब्द, कौन से शब्द में हमें इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा। देखो, जैसे हम लिखते हैं मंगल, मैंने लिख दिया यहाँ पे मंगल, तो हमें कौन सी वाली अनय का यूज करना है इसमें? ये वाली अनय का यूज होता है। एक और शब्द लेते हैं हम, कंगन, और ले लिया हमने गंगा। अब देखो, जैसे गंगा है, जो पहले हम गंगा को लिखते थे वो हम कैसे लिखते थे? गे, अण और गा, ऐसे। लेकिन सुधार करते करते हिंदी में अब हम गंगा को बहुत सिंपल तरीके से ऐसे लिखते हैं। हम ऐसे नहीं लिखते गंगा को, हम ऐसे लिखते हैं। हमारी जितनी भी बुक्स वगैरह हैं सब में गंगा ऐसे लिखी जाती है। अब अन्य के उदाहरण देख लिए, आप देख लीजिए, जैसे व्यंजन, व्यंजन हो गया, पतंजलि हो गया। अब देखो, जैसे पतंजलि आपका, पतंजलि को हम कैसे लिखते हैं? अब हम कॉमनली जो अब फिलहाल हम लिखते हैं हिंदी में पतंजलि, हम ऐसे लिखते हैं। हिंदी में सुधार होता जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, वर्ड्स हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो हम पहले हिंदी में जो पतंजलि लिखते थे वो मोस्टली ऐसे लिखा रहता था। पुरानी जो बुक्स हैं आप उठा के देखोगे, पतंजलि। अब देखो, जो हमारी ये अण है वो हमारी पतंजलि में बीच में आ रही है, लेकिन हमने इसका क्या कर दिया? ऊपर हमने अनुस्वार की जगह रख दिया इसको, अण को। इसके बाद हमारा अण है न, जैसे खंड, पंडित, पहले हम पंडित को ले लेते हैं। पंडित कैसे लिखते थे? ऐसे। लेकिन जो अब ज्यादातर यूज होता है पंडित में, सही हमारा ये भी है और ये भी है, लेकिन जो अब इस टाइम पे बुक्स वगैरह में छप के आ रहा है वो हमारा ये वाला आ रहा है ज्यादा, पंडित। अब जैसे न के उदाहरण ले लिया हमने,
संजय, और ले लिया हमने संधे। संधे को हम कैसे लिख सकते हैं? और सन, ऐसे भी ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है, संधे। इसके बाद आपका आता है मैं, जो मैंने अभी बताया था संविधान में मैं और संख्या में न, इनमें फर्क मैंने बताया था आपको। तो ये जैसे संविधान, स्वयं, लेकिन जो हमारा ये स्वयं है इसको हम और कैसे लिख सकते थे? पहले पहले लिखते थे हम, ये लिखते थे हम स्वयं। मैं को हम आधा लगाते थे क्योंकि जो ये अनुस्वार है वो हमारा बिल्कुल पीछे है। मैं पीछे, इसमें हमें मैं की आवाज साउंड आ रही है, स्वयं मैं की आवाज निकल रही है हमारे गले से, तो हम इसको मैं को इसके पीछे लगाते हैं। इतना कर लिया सभी ने। इसके बाद है हमारा समझ आ रहा होगा सभी को इतना? जो मैंने आपको ये कंडीशंस मैं आपको लिखवा रही हूं, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्प नहीं, मुझे तो ये लगता है कि आप इन्हें एक बार पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके सही ही जाएंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी वो है आपकी सिक्स्थ कंडीशन होगी हलंत चिन्ह वाले शब्द। हलंत चिन्ह वाले शब्द, अर्थात किसी भी शब्द में आपका कोई भी शब्द हुआ उसमें आपका हलंत लगा हुआ है तो वो शब्द आपका तत्सम शब्द होगा। कोई भी आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और उसमें से आपको एक ऑप्शन में हलंत लगा हुआ शब्द दिखाई दे तो आपका वो कौन सा होगा? तत्सम शब्द होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे उज्जवल, नहीं सॉरी उज्जवल नहीं, पाठ्य, पाठ्य, इसमें क्या लगा हुआ है? शब्द के नीचे हलंत लगा हुआ है। जिस भी शब्द में आपको हलंत दिखाई दे किसी भी वर्ण में, वो आपको ये समझना है कि 100% आपका तत्सम शब्द है, कोई भी शब्द हुआ आपका। और लिखते हैं हम एग्जाम्पल, मिट्टी, मिट्टी हम ऐसे ही लिखते हैं तो मिट्टी में क्या आता है? हलंत आता है आपको, तो एक ऐसा शब्द हो गया आपका, ये हो गया आपका तत्सम शब्द। जैसे कि द्वारा, ये आपका तत्सम हो गया। और आप याद करो, जैसे कि गद्य, गद्य को हम ऐसे भी लिखते हैं लेकिन जो अब फिलहाल हम गद्य लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? मोस्टली ऐसे करते हैं हम, ये वाला ऐसे। लेकिन जो हमारा हलंत वाला ये गद्य आ जाए तो हलंत है, ये आपका कैसा है? संस्कृत का शब्द है ये आपका, और ये आपका तत्सम शब्द है। और एग्जाम्पल ले लो इसमें एक दो, पद्य ले लो, इसके बाद ले लो आप विद्वान हो गया आपका, इसके बाद होता है आपका विद्यालय, लिख लो। पहले हम विद्यालय को ऐसे ही लिखते थे लेकिन कुछ टाइम पहले बुक्स में भी चेंज हुआ है तो अब विद्यालय हम कैसे लिखते हैं? विद्यालय।
राइट हमारा ये भी है और ये भी है, लेकिन जो फिलहाल हम लिखते हैं वो हमारा हम ये यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते, लेकिन हमारे सही दोनों हैं। तो इसमें क्या लगा हुआ है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जो हमारा ये वाला ध है किसको जोड़ के बनाया आपका, द और प्लस ये। अब देखो आप इसमें आधा द आ गया और ये हमारा पूरा ये आ गया, इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया, ध। आया समझ में इतना, लिखो इसको। समझ आ रहे होंगे ये सारे पॉइंट्स आपको, जो मैं आपको कंडीशंस लिखा रही हूं। इसके बाद की जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी, लिख लिया सभी ने, लिख लो आप एक बार ये सभी, 1 मिनट में फटाफट से उतारो। लिख लिया सभी ने ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेवंथ जो आपकी कंडीशन है वो पढ़ेंगे आपके, जितने भी आपके क्लिष्ट जटिल वर्तनी वाले शब्द होते हैं ना वो सारे आपके तत्सम शब्द होते हैं। क्लिष्ट, जटिल, व कठिन, वर्तनी, जितने भी आपके क्लिष्ट जटिल और कठिन वर्तनी वाले शब्द होते हैं तो वो कौन से होते हैं आपके, तत्सम शब्द में आएंगे। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल लिख लो, जैसे उज्जवल हो गया आपका। अब देखो जो आपका ये उज्जवल है ना, इसमें सबसे पहले आपकी सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि सबसे जो पहले मैंने कंडीशन कराई थी आपको उसमें क्या बताया था मैंने, जिस भी शब्द के बीच में आपको क्या दिखाई दे, आधे व्यंजन वाला शब्द दिखाई दे, कौन सा शब्द बताया था मैंने आपको, तत्सम शब्द बताया था। तो आपको बाकी कंडीशन तो अपने दिमाग में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट वाली कंडीशन से ही आपका जो ये ऑप्शन है ये आपका सही चला जाएगा कि भाई ये था, इसमें जो भी आपका शब्द है अगर उसमें हमें आधा व्यंजन दिखाई दे तो आपके कौन से शब्द होते हैं, वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। पहली वाली कंडीशन से ही हो गया सॉल्व, हमें ये कंडीशन तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ तक आने की। तो इसके बाद लिखेंगे हम आपका आशीर्वाद, लिख दिया हमने, आशीर्वाद। जो ये आशीर्वाद शब्द है आपका, इसमें देखो ये शब्द आपका शुद्ध वर्तनी में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, क्योंकि हम आशीर्वाद ज्यादातर बोलने में भी हमें यही लगता है, हम ऐसे लिख देते हैं जल्दी से ये वाला, और ये हम ऐसे लिख देते हैं।
लेकिन ये हमारा गलत होता है, क्योंकि जो हमारी ये ऊपर वाली रह होती है ना, इसको हम तैरने वाली रह भी बोल सकते हैं। ये रह हमारी इस शब्द से पहले जाती है, तो इसलिए हमें इस रह को इस पे लगाना होता है। ये हमारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है और मोस्टली बच्चे इसको गलत कर लिख के ऑप्शन में राइट वो करके आते हैं, क्लिक करके आते हैं। तो हमारा जो आशीर्वाद है वो हमारा ऐसे लिखा जाता है। और ले लो आप इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया आपका गुरु उपदेश ले लिया, गुरु उपदेश। इसके बाद ले लिया आपने अभ्युदय, ठीक है। और ले लो आप इसमें सुश्रुत, सुश्रुत। अब देखो जो आपका ये शब्द है, इसमें आपकी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। मैंने अभी ऊपर कराया था आपको, क्या कराया था, जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो कौन से बताए थे मैंने आपको, वो बताए थे मैंने आपको तत्सम शब्द। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, श्रमिक वाला से आ रहा है, तो इसलिए एक ऐसा शब्द हो गया ये आपका तत्सम। आपको इस कंडीशन कठिन वर्तनी वाले या हमें बोलने में जिन्हें हमें थोड़ी कठिनाई हो, अब जैसे कि सुश्रुत, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है बोलने में, कठिन है मेरा, और लेकिन अब मैं नॉर्मल सा शब्द बोलूं जैसे कि कुछ भी बोल देती हूँ मैं, सकूल, बहुत इजी तरीके से बोल दिया। लेकिन वही मैं सुश्रुत, मुझे बहुत टाइम लग रहा है और मुझे कठिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे से बोला भी नहीं जाएगा, बहुत कठिनाई हो रही है बोलने में। तो इसकी जो कंडीशन है उसमें ही साफ लिखा हुआ है, क्लिष्ट जटिल व कठिन वर्तनी वाले जितने भी शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो सुश्रुत में आपका पहले वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। इतने जैसे एक और लिख लेते हैं हम, सुश्रूषा, सुश्रूषा। हमें इस शब्द को बोलने में कितनी कठिनाई हो रही है, तो कंडीशन ये हमारे दिमाग में कंडीशन रहेगी, नॉर्मल चीज है ये, तो हम इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। इतना हो गया सभी को। तो जो मैंने आज आपको कंडीशंस बताई हैं सारी, सबको समझ आई होगी। तो आज हम सिर्फ इतनी ही कंडीशंस पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट है वो मैं आपको कल कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारी क्लासेस हैं इसको शेयर करें। नोट्स पाने के लिए दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। ये आप सभी उतार लो पहले।